हम सेहतमंद रहें, हमारी ज़िंदगी कामयाब रहे, यही सभी लोग कामना करते हैं, यही सभी लोग दुआ करते हैं। तो हमारा शरीर सेहतमंद कैसे रहेगा, इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अब इन्फॉर्मेशन लोग तरह तरह से अलग अलग जगह पे लेते रहते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन लोग गूगल सर्च से भी लेते हैं, कुछ किताब से पढ़कर भी लेते हैं और कुछ इधर उधर की जानकारी से भी लेते हैं। आइए सेहत की जानकारी लेते हैं हमारे इस चैनल पे, जिसका नाम है हिट टू हिट मोटिवेशन, और मेरा नाम कलीम अशरफ है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं, आप तो जैसे जानते ही हैं कि हमारे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूं। आज भी मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो ही लाया हूं, जिसका नाम है किडनी। अब किडनी से मुराद है कि किडनी फेल्योर कैसे होते हैं, किडनी फेलियर होने के कारण क्या हैं, ये सारी जानकारी अभी मैं आपको देता चलता हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किडनी फेलियर हो रही है या किडनी हमारी डैमेज हो गई है, इस बात का हमें उस वक्त पता चलता है जब डॉक्टर कहते हैं कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। ये सोचकर आदमी शॉक हो जाता है, क्योंकि डायलिसिस कराना या किडनी ट्रांसप्लांट कराना आसान नहीं होता है। डायलिसिस तो क्या है कि एक बार अगर आप कराएंगे तो आपको आगे भी डायलिसिस करानी पड़ेगी। अब डायलिसिस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता चलूँ तो आप सीधी सी सरल भाषा में ये समझिए कि डायलिसिस का मतलब होता है कि आपकी किडनी नेचुरल ढंग से वर्क नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। किडनी का काम है, किडनी का फंक्शन है कि वो फिल्ट्रेशन का काम करती है। जो हम खाते पीते हैं उसमें वेस्ट चीज़ हो गया, जिसको पेशाब के ज़रिए वो बाहर निकालती है। तो किडनी फिल्टर नहीं कर रही है, तो ऐसे में डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको डायलिसिस यानी कि एक्सटर्नल यानी कि कृत्रिम ढंग से किडनी को फिल्टर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किडनी खराब हो चुकी है, अब उसको बार बार डायलिसिस की ज़रूरत है। एक वक्त यहाँ तक आ जाता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर कह देता है। अब किडनी ट्रांसप्लांट इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब हर किसी के पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि वो किडनी ट्रांसप्लांट कराता फिरे। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना किडनी फेलियर होने से पहले लोगों को ये आगाह किया जाए, अवेयरनेस दिया जाए कि किडनी खराब हो, इससे पहले आपको ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मेरी वीडियो का मकसद ही यही है कि लोगों को आगाह करें कि किडनी फेलियर आपका हो इससे पहले कि आप उसे सतर्क हो जाएं, अवेयर हो जाएं। आइए जानते हैं कि किडनी फेलियर होने के कारण क्या है। तो 2-3 कारण सरल भाषा में मैं आपको बताता चलूं कि नंबर 1 तो है कि अगर आपको फिजिकल इंजरी हुई, यानी चोट वगैरह लगा हो या एक्सीडेंटल केस हो, इस कंडीशन में किडनी में चोट अगर लगी है तो वो किडनी इंजरी के केस में आता है और वो फेलियर होने के कारण बन सकता है। दूसरा कारण ये है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है। नंबर 3 कारण है कि अगर कोई हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको किडनी फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। लीजिए कि पेन किलर दवा आप रेगुलर खाते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट किडनी पर पड़ता है। तो जो लोग रेगुलर पेन किलर खाते हैं तो उनको मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो आपको पेन किलर ना खाएं, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट सीधे किडनी पर पड़ता है। अब एक कारण और भी बनता है किडनी फेलियर के, वो है इन्फेक्शन। अगर आपको इन्फेक्शन लगा हुआ है तो आप इससे लापरवाही बरत रहे हैं, यानी कि अगर आपको पेशाब वगैरह में जलन कंटिन्यू है, आप पेशाब जाते हैं, आपको उसमें दर्द होता है, आप उसमें जलन महसूस करते हैं और आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, लापरवाही करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने किडनी से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं।
तो आप लापरवाही बिल्कुल भी ना कीजिए। अगर इन्फेक्शन है तो नज़दीकी हॉस्पिटल में या नज़दीकी डॉक्टर से आप उसको अपने किडनी का यानी इन्फेक्शन का आप उसको ट्रीटमेंट कराएं। एक चीज़ और आता है इसमें कि अगर जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो उनको भी किडनी फेलियर होने के चांसेस होते हैं। ध्यान रखिए कि अपना स्वास्थ्य का चेकअप रेगुलर कराते रहें। अगर आप अपने स्वास्थ्य का चेकअप यानी कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह ट्राइग्लिसराइड वगैरह अगर आप टेस्ट नहीं कराते हैं तो आपको ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको कम से कम साल में 6 महीना पर तो आपको करा ही लेना चाहिए। चला आपको मैं बताता चलूँ कि किडनी के जो मामला है वो एक साइलेंट किलर की तरह है। 100 में से 70 मान के चलिए कि 100 लोग का मतलब किडनी का प्रॉब्लम है, ठीक है। किडनी के प्रॉब्लम में 70 लोग यानी 100 में से 70 लोग को तो ये पता ही नहीं चलता कि उनको किडनी की प्रॉब्लम है। ये उस वक्त पता चलता है जब किडनी फेलियर हो चुकी होती है। तो मैं सभी से यही आग्रह करूँगा कि अपने किडनी की जांच ज़रूर कराएं। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको थकावट बराबर रहती है, उनका बदन गिरा गिरा सा रहता है, उनको वीकनेस महसूस होती है। किडनी में अक्सर ये देखा गया है कि किडनी मरीज़ को पेट फूला फूला रहता है, उनको भूख की भी कमी हो जाती है। किडनी वाले पेशेंट को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि बॉडी में एक तो स्वेलिंग आती है, दूसरा बॉडी में इचिंग की भी प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है। कुछ लोग समझते हैं कि ये इचिंग जो है, ये खुजलाहट शरीर में जो है वो एलर्जी की वजह कर है, में भी हो सकता है, लेकिन किडनी के प्रॉब्लम में ये भी देखा गया है कि उनकी स्किन जो है ड्राई हो जाती है और उसमें खुजली बहुत होती है। और दूसरा ये भी देखा गया है कि पैर और हाथ वगैरह सब में सूजन आ जाती है। देखिए, सूजन आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि उनके अंदर खून की कमी हो जाती है, जिस कारण भी सूजन होता है, ठीक है। लेकिन किडनी के प्रॉब्लम के केस में भी देखा गया है कि हाथ पैर में सूजन होता है। उसकी वजह ये होती है कि जब आप यूरिन पास करेंगे तो उसमें प्रोटीन भी साथ साथ बाहर आता है। प्रोटीन तो आप समझते ही हैं कि हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक चीज़ है। अगर वो ताकत की चीज़ें आपके शरीर से रेगुलर बाहर निकल रही है और आपको पता भी नहीं है तो वो आपका शरीर को कमज़ोर कर देता है। मैं सबसे यही कहता हूँ कि आप अपने शरीर की चेकअप रेगुलर कराते रहिए। अब किडनी टेस्ट में आपको किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट है, वो करा लीजिए और एक यूरिन का माइक्रोस्कोपिक और रूटीन टेस्ट होता है वो करा लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी किडनी प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है। किडनी फेल्योर या किडनी में प्रॉब्लम या किडनी डैमेज में इस केस में ये भी देखा गया है कि जब आप यूरिन करने जाते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें झाग बहुत होता है। आप महसूस करेंगे ऐसा कि जैसे कि इसमें कोई सर्फ घोल दिया हो या कोई डिटर्जेंट इसमें घोल दिया गया हो और वहाँ पर झाग काफ़ी आपको देखने को मिलता है। तो ये संकेत है कि किडनी में आपकी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। दूसरा एक लक्षण ये भी है, आप महसूस करेंगे कि इसमें यूरिन के साथ साथ ब्लड भी मतलब आने लगता है। अब उसमें ब्लड की मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है और लाइटली भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो आपको अपने यूरिन पर जब आप डिस्कार्ड करने जाएं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी यूरिन में कहीं झाग तो नहीं आ रहा है, कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी? अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं तो दुआ करूंगा कि किसी को किडनी का प्रॉब्लम ना हो, किसी को किडनी का फेल्यूर ना हो। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, वो भी आपको हेल्थ से रिलेटेड होगा। तब तक अगर जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके उन्हें आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।